नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या तेजस्वी यादव इस बार भी छोटा रिचार्ज वाले डिप्टी सीएम बनकर रह जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। छोटा रिचार्ज का मतलब क्या है? इससे पहले जब बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे तेजस्वी यादव, 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी, तब आज की तरह लालू यादव, नीतीश कुमार साथ थे। नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर आए थे और आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन डिप्टी सीएम का यह पद छोटा रिचार्ज साबित हुआ। और मेरी जानकारी अगर ठीक है तो तकरीबन 18 महीने महागठबंधन की सरकार चल पाई और 18 महीनों के बाद तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम से एक्स डिप्टी सीएम हो गए, यानी उप मुख्यमंत्री से पूर्व उप मुख्यमंत्री हो गए। क्या इस बार भी यही होगा? क्या इस बार भी तेजस्वी यादव छोटा रिचार्ज वाले डिप्टी सीएम साबित होंगे? और इस सवाल की एक वजह है, और बहुत बड़ी वजह है, बहुत वाजिब वजह है। महागठबंधन में जो कुछ भी चल रहा है और क्या चल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। हर बदलते वक्त के साथ चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं। हर बदलते वक्त के साथ जेडीयू और आरजेडी के रिश्ते और तल्ख हो रहे हैं। दोनों दलों के बीच तल्खी बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही हैं। जेडीयू को ये आभास हो चला है या जेडीयू को ये अंदेशा हो चला है कि जो खेल खेला जा रहा था, जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी सुधाकर सिंह की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, वो कहीं जेडीयू के शीर्ष, आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व का खेल तो नहीं था। उसकी स्क्रिप्ट आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से तो नहीं लिखी गई थी। उसकी स्क्रिप्ट जगदानंद सिंह की तरफ से तो नहीं लिखी गई थी। और इस अंदेशे की वजह है जिसका जिक्र जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारे नेता को गाली दी गई है और उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इससे तो अंदेशा उत्पन्न होता है तेजस्वी यादव कार्रवाई करें। दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जिनको खुला चैलेंज दिया था, माफ कीजिएगा खुली चेतावनी दी थी उपेंद्र कुशवाहा ने कि अगर कार्रवाई नहीं होगी, अगर लगाम नहीं लगाई गई सुधाकर सिंह पर, तो यह गठबंधन के लिए भी ठीक नहीं होगा और आपके लिए भी ठीक नहीं होगा। लेकिन इस चेतावनी के बाद आरजेडी बैकफुट पर आती दिखी। लगा कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है, लेकिन दरअसल वो खेल ही साबित हुआ है। तेजस्वी यादव ने कार्रवाई के संकेत दिए। तेजस्वी यादव ने कहा मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में है। जेडीयू को लगा, जेडीयू को यह उम्मीद थी कि खरमास के बाद कार्रवाई हो जाएगी। खरमास बीत गया है, अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। और अंदर जेडीयू के अंदर खाने से जो खबरें आ रही है, जेडीयू की नाराजगी लगातार बढ़ रही है और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व की नाराजगी लगातार बढ़ रही है और कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। जेडीयू अपनी नाराजगी का इजहार खुलकर करती रही है और हो सकता है जेडीयू और आक्रामक हो जाए आरजेडी को लेकर। आरजेडी और जेडीयू के बीच तनातनी पहले से ही है। सुधाकर सिंह मामले को लेकर तनातनी बढ़ गई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को लेकर जेडीयू ने पूरी तरह से किनारा किया है। न सिर्फ किनारा किया है, बल्कि शिक्षा मंत्री से माफी की मांग की जा रही है। शिक्षा मंत्री माफी नहीं मांगने पर अड़े हैं। जगदानंद सिंह ने शिक्षा मंत्री का साथ दे दिया। ये जेडीयू को भी नागवार गुजरा और आरजेडी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी को भी नागवार गुजरा। तो महागठबंधन में जो कुछ भी चल रहा है और जितनी चीजें एक साथ चल रही हैं, जितने घटनाक्रम एक साथ हो रहे हैं, और एक मामला और कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बेचैनी आरजेडी नेताओं में, और उस बेचैनी को लेकर कई बयान, यहां तक कि जगदानंद सिंह के भी बयान, जो आरजेडी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं। जेडीयू बहुत असहज महसूस कर रही है। जेडीयू के नेता ऑन द रिकॉर्ड कुछ नहीं कह रहे हैं। वैसे ऑन द रिकॉर्ड भी बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन दबी जुबान में या ऑफ द रिकॉर्ड जेडीयू के जब कई नेताओं से बात होती है, वो बिल्कुल असहज महसूस कर रहे हैं। तो महागठबंधन क्या टूट जाएगा? जो स्थिति और परिस्थिति है उसमें इस बात की गुंजाइश नजर आती है कि महागठबंधन टूट जाएगा, और सिर्फ 4.5 महीनों में ही ये गुंजाइश नजर आने लगी है। इसीलिए ये सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव छोटा रिचार्ज वाले डिप्टी सीएम साबित होंगे इस बार भी,
और अगर सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, इसको लेकर डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया, तो जाहिर तौर पर ये स्थिति और परिस्थिति सामने आ सकता है। ये स्थिति और परिस्थिति आ सकती है कि तेजस्वी यादव वाकई छोटा रिचार्ज वाले डिप्टी सीएम साबित हों और नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता का समीकरण बदल दें। बहुत बहुत धन्यवाद।